दिनोद वाले ताराचंद जी महाराज की खुद बताई हुई बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं। किसी ने मुझे बताया था, जो उनके सत्संगी थे, उन्होंने ही मुझे बताया था। ताराचंद जी महाराज बहुत छोटे थे, उनकी मां गुजर चुकी थी। पिताजी शराबी क्वाबी चोर उचक्के थे, जो कभी घर में रहते ही नहीं थे। ताराचंद महाराज गांव की भैंसें चराने जाते थे। उनके तन पे कपड़े नहीं होते थे, पैरों में चप्पलें नहीं होती थी। जब भी आते खेत से, जंगल से, तो बताते हैं कि पैर जलते थे धूप में, तो गोबर में पैर सना लेते थे और गोबर के पैरों से चलते थे, ताकि जमीन की तपत उनके पैरों में न लगे। लेकिन बचपन से ही थे बड़े धर्मात्मा, क्योंकि परमात्मा जिसको उतारता है, गरीबी में उतारे या अमीरी में, लेकिन उसके लक्षण, उसके गुण उसको साथ देकर भेजता है। जंगल में पशु चराते समय चने की टाट चुगते थे, गेहूं की बालियां चुगते थे और अपनी एक छोटी सी पोटली बना के शाम को घर ले आते थे। गेहूं निकालकर एक हांडी में डालते थे और चने कूट कर, चने निकालकर दूसरी हांडी में डालते थे। रोटी नहीं मिलती थी, लेकिन एक मुट्ठी चने चाप कर अपना गुजारा कर लेते थे, ऊपर से पानी पी के सो जाते थे। यदि किसी को दया आती थी, कोई लत्ता कपड़ा दे देता था, पहन लेते थे। लेकिन थे बड़े शांत स्वभाव के और हमेशा यही कहते कि परमात्मा जैसे तू रखता है वैसे ही मुझे मंजूर है। खुश रहते थे हमेशा। उनके गांव में एक साधु आते थे, 6 महीने में एक बार आते और सिर्फ ब्राह्मणों के घर में खाना खाते थे। वो उनके पास जाते, बाहर बैठ जाते और उनका प्रवचन सुनते थे। उन्हें अच्छा लगता था उन साधु का प्रवचन सुनना। बचपन से उनके मन में एक भावना थी कि एक दिन मैं भी साधु को अपने घर का खाना खिलाऊं, लेकिन उसके घर में तो कुछ था ही नहीं। अब उसने सोचा कि साधु को मैं भोजन कैसे करवाऊं। उसने काफी सारे चने इकट्ठे किए और पूरा मटका भर के बनियों के दुकान पे गया। बोले, जी मुझे जो साधु भोजन करता है वो सभी सामग्री दे दो। अब उसने कहा, चलो दे देता हूं। उसने कुछ खांड, कुछ बूरा, कुछ जो हनन, रवा, सूजी, आटा, दाल, ये सब दे दिया। बोले, तू करेगा क्या? तेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। बोले, जी मेरी इच्छा है कि मैं साधु को भोजन करवाऊं। बोले, करवाएगा कैसे? तेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। बोले, मैंने एक ब्राह्मणी से बात की है, वो दादी खाना बनाएगी और मैं साधु को खाना खिलाऊंगा। अब गरीब ब्राह्मणी थी, उसके घर जाके उसने सब कुछ रख दिया। बोले, दादी खाना बना दे, मैं साधु को बुला के लेके आता हूं। अब ताराचंद महाराज छोटे बच्चे थे, 7-8 साल के, 9-10 साल के होंगे। वो गए और साधु के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि महाराज, आज आप मेरे घर का खाना खाओगे। साधु ने तिरछी नजरों से उसे देखा कि ये फटे हाल बच्चा, पैरों में जूती नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, मुझे क्या खाना खिलाएगा। साधु ने उत्तर दिया, बेटा
मैं सिर्फ बनिए और ब्राह्मणों के घरों में खाना खाता हूं और किसी जात के घर में खाना नहीं खाता। महाराज ने उत्तर दिया कि महाराज चलो तो आप। ताराचंद जी बोले कि आप चलो, ब्राह्मण के घर में मैंने आपके लिए भोजन बनवाया है और ब्राह्मण के घर में ही आपको भोजन खिलाया जाएगा। अब साधु क्या उत्तर देता? उठा और ताराचंद जी के साथ हो लिया। ब्राह्मणी के घर में गया। ब्राह्मणी ने अपने चौके को लीप पोत के साफ सुथरा रख रखा था। उसने बेचारी ने एक बोरी बिछा दी, क्योंकि उसके पास वही थी। और जैसे भी उसके पास बर्तन थे उनमें भोजन डाल के ताराचंद जी को दे दिया और ताराचंद जी ने साधु के सामने भोजन रख दिया। जो ही साधु भोजन करने लगे, उनको इतना टेस्ट आया कि उसने कभी ऐसा भोजन किया ही न हो। जो ही साधु ने भोजन समाप्त किया, उसे ऐसी भक्ति, ऐसी भावनाएं आने लगी जो पहले कभी नहीं आई थी। उसने ताराचंद जी को अपने पास बुलाया। बोला, बेटा ये बता कि भोजन कहां से लेके आया, कैसे बनवाया? बोले, महाराज मैं गरीब बच्चा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पशु चराने जाता हूं खेत में, वहां से एक एक चने की टाट चुग के लाता हूं, एक एक बाल चुग के लाता हूं, उसको घर में आके कूट के निकालता हूं। मैंने मटका भी भरा चनों का और वो बनिए के यहाँ बेचकर उससे सामग्री लेके आया। दादी ब्राह्मणी से रिक्वेस्ट करके, विनती करके ये भोजन बनवाया और आपके सामने प्रस्तुत किया। साधु बोला, बच्चा यदि तू मुझे अपने हाथ के चुने हुए चने चबुआ देता तो मुझे स्वर्ग ही यहीं मिल जाता। जब तेरे चने के बेचकर भोजन में इतना स्वाद है, तो जो तेरे हाथ के चने थे उनमें कितना स्वाद होगा। मैं धन्य हो गया तेरा भोजन करके। अब साधु उसे आशीर्वाद कर दे के चला जाता है। गांव में फिर कोई चोरी होती है और ताराचंद के बाप का नाम आता है। अब अंग्रेजों का टाइम था और लाहौर राजधानी होती थी। अंग्रेज सिपाही आए, देखा उनके घर में तो कुछ भी नहीं है। किसी ने बताया कि उसका एक छोटा बच्चा है जो डंगर चरा के लाता है, पशु चरा के लाता है। अब उन्होंने ताराचंद महाराज को पकड़ा, 10-12 साल का होगा, और पैदल लाहौर लेके गए। 2-3 दिन तक पैदल चलता रहा। ऊंट की पुच्छड़ पकड़ा दी, ऊंट पे बैठने नहीं दिया अंग्रेजों ने। लेकिन क्या करता, लाचार था, मजबूर था। लाहौर जाके उसकी पेशी हुई। जज ने कहा, लाओ भी उस आदमी को जिसने चोरी की है। उस बच्चे को जज के सामने खड़ा कर दिया। जज ने उस फटे हाल बच्चे को देखा और सोचने लगा कि कैसे मूर्ख इंसान है, इतने से बच्चे को इतनी दूर से उठा कर ले आए। जज ने उसको देखा, उसके पैर देखे, उसके पैरों में छाले पड़ के घाव हो चुके थे। अपने सिपाही बुलाए, उनको डांटा कि तुम सजा के हकदार हो, ये बच्चा क्या सजा का हकदार होगा? जिस बच्चे ने उफ नहीं की और पैदल चल के तुम्हारे साथ इतने दूर तक आया, तुमने इसको ऊंट पे भी नहीं बिठाया, पैदल लेके आए, सजा के हकदार तो तुम हो। और वहां से ताराचंद महाराज को बरी कर दिया, वापिस भेज दिया। फिर उन्होंने तपस्या की और आज उनकी ख्याति सारे विश्व में है और उनके सत्संग लोग दूर दूर से सुनने आते हैं। उनकी तपस्या सफल हुई क्योंकि उन्होंने गरीबी में होते हुए सच्चे दिल से तपस्या की थी तथा दूसरों की सहायता की थी। और आज भी उनके सत्संग में लोग तय दिल से, अच्छे दिल से जाते हैं।
एक और किस्सा हुआ कि उसके सत्संग में आने वाले दंपत्ति पहले ये सोचते थे कि हम पब्लिक में लोगों के झुंड के अंदर अपनी समस्या कैसे बताएं। एक दंपत्ति आया हुआ था जिनकी बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनका दामाद बेटी को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनकी बेटी का रंग काला था, सांवला था। अब उठ के जाने लगे तो ताराचंद महाराज ने उनको वापस बुलाया कि भाई तुम किसी समस्या के लिए आए थे, अपनी समस्या तो बताओ। जब सब चले गए, वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि महाराज, हमारी बेटी काले रंग की है, हमने शादी की है उसकी, लेकिन दामाद लेने नहीं आता। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, वो लेके भी नहीं जाएगा, तुम वहां मत भेजो, मैं इसका रिश्ता करके आऊंगा। या तुम देखो, जितना भूखा नंगा आदमी हो, जिसके पास कुछ न हो, ऐसा दामाद देखो। अब किसी ने बताया कि किसी गांव के बाहर झोपड़ी में 2 भाई रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक झोपड़ी है, दूसरों की जमीन थोड़ी बहुत बोते हैं और खाना खा लेते हैं। ताराचंद महाराज गए और उनमें से एक लड़के को सिर पे हाथ रखा है कि ये आपका दामाद होगा। उन्होंने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। उसी नगर का एक सेठ विदेश में बिजनेस करने जा रहा था। वो दोनों भाई ईमानदार थे, और जिस लड़के के साथ उस लड़की की शादी हुई थी, उस लड़के को विदेश में अपने साथ ले गया। ईमानदार था, मेहनती था, सेठ को पसंद आ गया। उस लड़की को भी उसने विदेश में बुला लिया, और वो धन धान्य से इतने भरपूर हो गए कि जिस लड़की को पहला दामाद लेके नहीं जाता था, वही लड़की हेलीकॉप्टर में अपने मायके आती थी, हेलीकॉप्टर में विदेश से देश आती थी। तो यही है सच्चे संतों का आशीर्वाद, सच्चे भक्तों की विनती सुनने का आशीर्वाद, यही सब कुछ है। यदि आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।